हिंदी सिनेमा में कौन सा सितारा कब चमक उठेगा और कब डूब जाएगा, ये तय करना मुश्किल है। साल 1965 में यूनाइटेड निर्माताओं और फिल्म फेयर द्वारा एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम आयोजित किया गया था। लगभग 10,000 प्रतियोगियों को शिकस्त देकर पहले नंबर पर राजेश खन्ना आसीन हुए, जबकि दूसरे रनर अप रहे मोस्ट अंडररेटेड हैंडसम टैलेंटेड विनोद मेहरा। विनोद मेहरा ने जिस तेजी से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया, उसे देखकर लग रहा था कि वो काफी ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे, मगर कई तरह के किरदार निभाकर भी वो अपना स्टारडम नहीं बना पाए। साल 1971 में फिल्म एक थी रीटा से उन्होंने शानदार डेब्यू किया। फिल्म की कामयाबी के साथ ही विनोद मेहरा का सिक्का भी चल निकला। 1972 में शक्ति सामंत की फिल्म अनुराग में विनोद मेहरा को मौसमी चटर्जी के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें मौसमी एक दृष्टिहीन लड़की के किरदार में थी और विनोद मेहरा एक आदर्शवादी प्रेमी के रूप में नजर आए। फिल्म को काफी पसंद किया गया और इस फिल्म के बाद मौसमी और विनोद ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। विनोद मेहरा को वैसे तो पहचान लीड रोल में मिली, मगर ए ग्रेड निर्देशक ज्यादातर उनको सेकंड लीड या मल्टी स्टार फिल्मों में ही जगह देते थे। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार जैसे टॉप के स्टार के साथ उनको छोटा सा स्पेस मिला और इस तरह वो भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए। फिल्म बेमिसाल और खुददार में वो अमिताभ के साथ नजर आए और फिल्म की कामयाबी का सारा क्रेडिट अमिताभ बच्चन ले गए। कर्तव्य में वो धर्मेंद्र रेखा के सामने फीके पड़ गए तो लाल पत्थर में राजकुमार के आगे उनकी एक नहीं चली। साल दर साल उनका फिल्मी कैरियर हाशिए में आने लगा, जिसका असर उनकी असल जिंदगी में दिखने लगा। साल 1974 में उन्होंने मीना ब्रोका से शादी की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उन्हीं दिनों विनोद मेहरा ने विद्या गोस्वामी के साथ कुछ फिल्में की, जिसमें उनकी जोड़ी को लोगों ने पसंद भी किया और इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। मीना ब्रोका से शादीशुदा रिश्ते को दरकिनार कर विनोद मेहरा विद्या गोस्वामी से प्रेम बढ़ाने लगे। दोनों के प्रेम की एक कहानी गॉसिप मीडिया में खूब छपने लगी। दोनों के इस नए रिश्ते की खबर होते होते मीना ब्रोका के कानों में भी पहुंची और वहीं से दोनों के रिश्तों में तूफान आ गया। कहा जाता है कि मीना ब्रोका के घर वालों ने विद्या गोस्वामी और खुद विनोद मेहरा को धमकी देनी शुरू कर दी। अगर सूत्रों की माने तो विनोद मेहरा ने मीना ब्रोका से 10 साल की शादी को तोड़ा और घर से भागकर विद्या से शादी कर ली, मगर यहाँ भी विनोद मेहरा को सुकून नहीं मिल पाया। कहा जाता है कि विनोद मेहरा के फिल्मी कैरियर के उतार चढ़ाव से दोनों के रिश्तों में तल्खियां शुरू हो गई। नौबत यहाँ तक आई कि विद्या गोस्वामी प्रसिद्ध निर्देशक जेपी दत्ता से प्रेम करने लगी और एक समय ऐसा भी आया जब विद्या गोस्वामी ने विनोद मेहरा का घर छोड़ा और जेपी दत्ता के घर चले गई। विद्या गोस्वामी के इस फैसले से विनोद मेहरा बुरी तरह से टूट गए। जिसके लिए उन्होंने पहली शादी को तोड़ा था, वो खुद उसका घर छोड़कर जा चुकी थी। कहते हैं समय से बड़ा मरहम कुछ नहीं होता, मगर कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें भुलाना या मिटाना आसान नहीं होता। एक तरफ विनोद मेहरा की खुद की जिंदगी मजेदार में थी तो दूसरी तरफ उनका फिल्मी कैरियर लगातार ढलान में था। उन्हीं दिनों विनोद मेहरा और रेखा एक फिल्म की शूटिंग के दौरान करीब आने लगे। दोनों की नजदीकियों के किस्से उन दिनों मीडिया की सुर्खियों में छाए रहते थे। दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा। मुंबई के कई स्पॉट में उनको साथ में देखा गया। कहा जाता है दोनों का प्रेम इतने चरम पर पहुंचा कि दोनों ने गुपचुप शादी कर ली, मगर आगे जो हुआ रेखा ने उसकी कल्पना सपने में भी नहीं की थी। कहते हैं जैसे ही विनोद मेहरा शादी करके रेखा को अपने घर में लाए और मां से मिलवाया, विनोद मेहरा की मां को रेखा से ये रिश्ता नागवार गुजरा। उन्होंने रेखा के बारे में मीडिया से काफी कुछ सुन रखा था। ऐसे में जैसे ही रेखा ने विनोद की मां के पैर छूने की कोशिश की, विनोद की मां ने रेखा को धक्का मार दिया। उनके लिए रेखा एक बदनाम लड़की थी जिसका नाम कई स्टार के साथ जुड़ चुका था और इसीलिए विनोद मेहरा की मां और रेखा में बिल्कुल भी नहीं बनी। मगर एक दिन किसी बात पर विनोद मेहरा की मां ने रेखा को सैंडल से बुरी तरह से पीट दिया और तब रेखा ने विनोद मेहरा से अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कैरियर की मार से जूझ रहे विनोद मेहरा एक बार फिर से अकेले रह गए। 1982 आते आते वो फिल्म खुददार के बाद तो जैसे हिंदी सिनेमा से ओझल ही होकर रह गए। साल 2 साल में वो एक आध फिल्म में नजर भी आ जाते। साल 1988 में विनोद मेहरा ने अपनी तीसरी शादी केन्या के एक ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन की बेटी किरण से की, जिनसे उनकी 2 लड़कियां भी हुई। लगने लगा जैसे विनोद मेहरा को जीने का एक स्थायी आधार मिल गया।
मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब तक जीवन अपना आधार बनाता, सांसों ने धोखा दे दिया। अभी शादी को 2 साल भी नहीं हुए थे कि 30 अक्टूबर 1990 को विनोद मेहरा को दिल का दौरा पड़ा और विनोद मेहरा इस दुनिया से रुखसत हो गए। विनोद मेहरा की लाइफ पर बेस्ड ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाजत।